हेलो गाइस, कैसे हो। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी में एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि ये पिछली साल भी ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो हो सकता है इस साल आ जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। मात्र दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण, और दूसरा होता है अर्ध आयु काल। तो पहला जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो समीकरण है वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये होता है क्या, हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, जहां के क्या होता है वेग स्थिरांक, टी क्या होता है समय टाइम, और ए क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स क्या होता है शेष सांद्रता, यानी कि बची हुई सांद्रता। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तब जब क्वेश्चन में दिया हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात कीजिए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतने परसेंट हो चुकी है या इतने परसेंट पूर्ण हो चुकी है, जो भी दे रखा हो। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी है तो दोस्तों आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है। दूसरा होता है अर्ध आयु, दूसरा होता है अर्ध आयु काल, और अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ये जो दे रखा है फॉर्मूला, ये हम तब यूज करते हैं जब अर्ध आयु काल की बात की गई हो। तो दोस्तों, ये दो फॉर्मूले हैं रासायनिक बलगतिकी के जो न्यूमेरिकल है उसको करने के लिए। हालांकि और भी फॉर्मूले और भी न्यूमेरिकल हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। जो फॉर्मूले आने थे वो मैंने करा दिए। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। जहां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, जो कि पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं, और उसमें लॉग की वैल्यू गिवन दे रखी है। लॉग की वैल्यू गिवन है, जो कि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, तथा log 6 की वैल्यू दे रखी है 0.7782। तो हमें log 2 और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो हमको लगानी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको ये मिटाना होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट, यानी कि अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन दो स्टेप में होगा। T1 की वैल्यू दे रखी है 50 मिनट। कितनी दे रखी है? 50 मिनट T1 की वैल्यू, और ये 40% पूर्ण होती है, यानी कि जो X की वैल्यू है वो कितनी है? 40%। और दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था, प्रारंभिक सांद्रता को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में ली जाएगी 100, और शेष सांद्रता x है जो कि 40 ली जाएगी। ठीक है, एक स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। पूर्ण होती है अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, यानी कि यहां पर हमको निकालना है T2 की हमसे गणना करवाई गई है, और x की वैल्यू 80% दी गई है, और मैं बता चुका हूं a की वैल्यू हमेशा कितनी ली जाती है? 100 ली जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए t की वैल्यू यहां पर T1 है, वो वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 40% दे रखी है, और a की वैल्यू हमको अपनी तरफ से मानना होती है, जो कि 100 मानते हैं। यहां पर भी a की वैल्यू 100 मानेंगे, x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमसे फाइंड क्या करवाया है? T2 हमसे फाइंड करवाया है। और T2 फाइंड कराने के लिए अब हम क्या करेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण को लगा देंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण क्या होती है? K इजिकल टू 2.303 अपॉन T1 log
ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारा प्रथम कोटि की समीकरण है। यहां पर हम वैल्यू लगाते चले जाएंगे 2.303 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी दी है 50 लॉग आएगा, और ए की जगह कितना लगाएंगे जो कि 100 दे रखा है, और a माइनस एक्स को अगर हम चाहें तो यहां भी सॉल्व कर सकते हैं और ना तो डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं। a की वैल्यू 100 है तो हम लिखेंगे कितना 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 40 तो यहां लिखेंगे 40, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 अपॉन 50 लॉग, ऊपर तो है 100 नीचे बचेगा कितना 60, 100 बटे 60, जीरो से जीरो कट जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 लॉग 10 अपॉन 6। अगर 10 अपॉन 6 इस तरीके से लॉग की वैल्यू रहती है तो पहले log 10 लिखा जाएगा, माइनस में फिर लिखा जाएगा log 6, तो हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50। अब हम इसको अगर इस तरीके से log की वैल्यू तो कैसे लिखते हैं, बस यहीं पर समझने का पॉइंट है, log 10 माइनस log 6, ये वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 2.303 अपॉन 50 और log 10 की वैल्यू हमको मालूम है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो जहां पर log 10 है यहां पर हम कितना लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 1। अब बात आती है यहां पर क्या था हमारा log 10, और log 10 की वैल्यू हमारी होती है 1 और log 6 की वैल्यू हमारी होती है 0.7782, ये हो गई हमारी log 6 की वैल्यू। तो हम अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 50, अब हमको क्या करना है 1 माइनस 0.7782 को, इस 0.7782 को इस 1 में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, 1.1 2 3 4 जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 4, इधर आ जाएगा पॉइंट 7782, तो हम लिखेंगे 7782। अब जब हम इसको घटाएंगे यहां पर एक है इधर जीरो पहले से ही, तो इधर से लेंगे इधर 10 हो जाएंगे, इधर 10 हो जाएंगे, इधर 10 हो जाएंगे, अब इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, अब इधर बचेंगे 9, 9 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 1, इधर बचेंगे 9, 9 में से 7 जाएंगे बचेंगे 2, इधर भी बचेंगे 9, 9 में से 7 जाएंगे बचेंगे 2, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, इसको ले लेंगे मल्टीपल में 0.2218, इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, और दूसरे स्टेप की बात करने के लिए हमें इसको मिटाना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, एक तो हमारा ये निकल गया, फॉर्मूला लगा दिया हमने, वैल्यू लगाते चले जाएंगे 2.303 अपॉन, बेटा यहां पर T2 की वैल्यू तो हमसे फाइंड ही कराई है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे T2 की वैल्यू को सेम लिखा रहने देंगे, आ जाएगा आगे log, और a की वैल्यू हमें मालूम है कितनी ली जाएगी 100, और इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 80, तो a माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 20 आएगा, तो हम डायरेक्ट नीचे लगा देंगे 20, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 अपॉन T2, और इधर आएगा log 10 अपॉन 2। सेम इसको भी हम इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखेंगे, क्योंकि अगर log की वैल्यू ऐसी आती है तो डायरेक्ट हमको ऐसे करना है, और log की वैल्यू 2 3 4 आती है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो k इज इक्वल टू क्या करेंगे 2.303 अपॉन T2, ये आएगा हमारा log 10 माइनस log 2। हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 2.303 अपॉन T2 log 10 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है 1, तो हम लगाएंगे 1 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू लगाएंगे 0.3010। अब हमको क्या करना होगा, फिर से भाई क्या भैया
1 में से हमको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 3010, यहां से इधर लेंगे 10, इधर 10 हो जाएंगे, इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से एक जाएगा, बचेंगे कितने, 9। यहाँ पर तो 9 बचे ही थे, तो नीचे 0 है तो 9 आ जाएंगे। यहाँ बचे थे 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे, 9 में से 3 जाएंगे, कितने आएंगे, 6। पॉइंट लगा है, पॉइंट आ जाएगा, बाकी 0। तो के की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2.303 अपॉन T2 इनटू में वैल्यू आएगी 0.699। इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के साथ तुलना करा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करेंगे अब हम इसकी। तो कैसे करके लिखेंगे, देखो के किसके बराबर, इधर भी के है और इधर भी के है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर कितना आएगा, 2.303 अपॉन 50 इंटू का 0.2218। अब जब तुलना कर रहे हैं तो बराबर आ जाएगी। अब समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन T2 इंटू का 0.699। हमारा 2.30 से 2.30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 0.2218 अपॉन 50 बराबर इधर आएगा 0.699 अपॉन T2। अब इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आएगा तुम्हारा T2 इंटू 0.2218 बराबर 0.699 इंटू 50। हमको T2 निकालना है तो करेंगे T2 बराबर 0.699 इंटू 50 अपॉन 0.2218। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 3 संख्या है पॉइंट के बाद और नीचे 4 संख्या हैं, तो ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे तब जाकर हमारा पॉइंट से पॉइंट हटेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर लगभग हमारा आ जाएगा 157.6, लगभग इतना आंसर हमारा आएगा, और वो भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं और इससे रिलेटेड बहुत सारे